नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो न्यूज में आपका स्वागत है। फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी ने ले लिया है संन्यास। किन्नर अखाड़े की अब वो होंगी महामंडलेश्वर। 25 साल बाद भारत आई ममता कुलकर्णी और लिया सन्यासी बनने का निर्णय। अब होंगी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। 25 साल बाद भारत आने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब 52 साल की हो गई हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान वो प्राय चर्चा में रहती रहीं और फिर एक बार वे आज चर्चा में है। बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने बॉलीवुड से विदा ले ली है और सन्यासी के रूप में जीवन की अगली पारी खेलने जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ढेर सारे विवादों के साथ मीडिया की सुर्खियों में रहती रही हैं। अब कई वर्षों के बाद भारत लौट आई हैं। उनके प्रशंसकों को आशा थी कि वह फिल्मों में वापसी करेंगी, लेकिन ममता ने एक अलग ही राह पकड़ ली है। ममता महाकुंभ पहुंची और तब दुनिया को पता चला कि उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया है। सन्यासी बनकर अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। आज पिंडदान का स्मरणीय दिवस है। आज का दिन ममता कुलकर्णी के लिए एक अद्भुत दिन रहा, जब आज 24 जनवरी 2025 की शाम उन्होंने संगम पर अपना पिंडदान किया और सनातन के आध्यात्मिक राजपथ पर चलने का श्री गणेश कर दिया है। एक माह पहले जब दिसंबर 2024 में कई सालों के बाद भारत वापसी पर ममता कुलकर्णी को एयरपोर्ट पर देखा गया तो सबको लगा अब वो बॉलीवुड में नई पारी शुरू करेंगी। परंतु ममता ने अपने शेष जीवन को लेकर जो फैसला किया, शायद बरसों पहले हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री के तौर पर शायद उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अब तक बिंदास बेपरवाह जीवन जीती हुई ममता कुलकर्णी एक अलग व्यक्तित्व की स्वामिनी है। उन्होंने वापसी के बाद दिए अपने इंटरव्यूज में खुलकर अपने अतीत पर बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कह दिया था कि अब वो आगे के जीवन में फिल्मों में वापसी नहीं करेंगी। महाकुंभ पहुंची ममता कुलकर्णी और जब उन्होंने संगम तट पर अपने हाथों से अपना पिंडदान किया, तब लोगों को पता चला कि ममता अब साध्वी बन चुकी हैं। संध्या काल में आज उनका पट्टाभिषेक भी हुआ। जीवित ही अपना पिंडदान करके साध्वी ममता कुलकर्णी को प्रदान किया गया नया नाम और अब वो यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। साध्वी यमाई ममता नंदगिरी को जूना अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने संन्यास पद की दीक्षा दी। अब वो महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में ही निवास कर रही हैं। अब ममता के माथे पर सदा तिलक विद्यमान होगा। वो सदा भगवा वस्त्रों में दिखाई देंगी। वैसे भी अधिक बोलने की शौकीन नहीं है ममता और अब साध्वी बनने के बाद और भी मितभाषणी हो जाएंगी। अब मुंबई महानगर के होटल्स और बार रेस्टोरेंट में कभी उन्हें कोई नहीं देख पाएगा। तो रेडियो न्यूज में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ अस। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान